नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी 25044 और ये दिन का शिखर तो नहीं है, लेकिन शिखर शिखर के बेहद नज़दीक था। मतलब आप समझ लीजिएगा कि हमारा वो लेवल था 25078 इंट्राडे बेसिस पे जो हमने हाई लगाया, वो अब तक रहा करीब करीब 25,073, यानी 5 अंकों के फ्रैक्शन से, मात्र 5 अंकों के फ्रैक्शन से अभी तक उसको हमने क्रॉस नहीं किया है। बट स्टिल हम शायद वो एक औपचारिकता मात्र है, हम अपने करियर हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा तब्दील आई थिंक हुआ है, उसके लेवल्स थोड़े तब्दील हुए हैं, चेंज हुए हैं और अभी इस वक्त ये करीब करीब 51,410 की ट्रैजेक्टरी को छू के आया है। इट्स नाउ 51,331 ना। एक बार सुबह की अप्रोच लेके आइए। देखिए, सुबह थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे था, हमें अपने लेवल्स को थोड़ा सा रेशनलाइज बदलना था, उसमें थोड़ी सी आई थिंक स्पेस ऑफ मनूवरिंग जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा आपको अप्स डाउन स्विंग्स का एक स्कोप देना था। बात दो ही थी कि लॉन्ग की अप्रोच रखिए, बाय ऑन डिप्स भी रखिएगा, बट एक स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड्स हायर साइड जिसे कहते हैं ना 25,205, वो तब खुलेगा जब आप 25,078 के ऊपर निकल जाएंगे। एज ऑफ नाउ वो नहीं हुआ है अभी। एक बात याद रखिएगा, कल के क्लोजिंग स्टैट्स में एक चीज अच्छी थी कि 25,000 को हम वायलेट अब नहीं करेंगे डिसाइसिवली। क्यों? क्योंकि वहां पे पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली और एक बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ विद स्ट्रांग पीसीआर बैठे हुए हैं। अभी तक हमने उस ट्रैजेक्टरी को तोड़ा नहीं आज इंट्राडे बेसिस पे। वी आर स्टिल एट डे हाई और उस डेटा के बाद इंट्राडे डेटा क्या कहता है उसको देखते हैं एक बार। 3 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी, कॉल्स और पुट्स। 3 कॉल्स और पुट्स में जरा रीड करने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। देखिए, अभी हुआ ये है कि निफ्टी बैंक का एडवांटेज हमको मिल गया है, लेकिन हाथों हाथ निफ्टी आईटी का एडवांटेज निकल गया है। आपकी स्क्रीन पे आपको एक चीज नजर आएगी कि कॉल्स में 12 लाख शेयर जुड़े हैं 25,100 की कॉल में, 11.25, 25,200, 25,300 पे करीब 12 लाख शेयर जुड़े हैं। और नीचे पुट राइटिंग कैसी है? 29 अगस्त में पुट राइटिंग है 25,000 की स्ट्राइक पे 25 लाख की, ह्यूज, करीब 1 करोड़ 14 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइज, दैट्स ह्यूज। ये हमारे काम की चीज़ है। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप कल के लॉन्ग लेके बैठे हैं या फिर आपने सुबह भी बाय ऑन डिप्स किया है, तो 25,078 के बाइसेक्ट होने के चांसेस बहुत हैं। याद रखिएगा, एज पर दीज स्टैट्स पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है। तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो होल्ड रखिए, लेकिन लेके आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे सुबह क्या बात हुई थी, जरा प्लीज निफ्टी बैंक का बेस वन लेके आइएगा। देखिए, निफ्टी बैंक अभी भी एक रेस्ट्रिक्टेड और एक बहुत ही थिन रेंज में है, बट एक बात मैंने सुबह कही थी कि कंपल्सिव ट्रेडर अगर आप हैं तो बेस वन क्या था? दैट्स पुट राइटर्स 51,010 और 5830। 830 क्या था? दिस इज क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस। बहुत सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस यहाँ पे परसिस्ट कर रहे थे। एग्जैक्टली गया उस जोन में और वहां से पुल बैक देके रेजिस्टेंस वन लेके आइए। क्या कहा गया था? किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आप बेस वन पे ट्रेड लेते हैं तो उसको आपको आरएस वन के बीच में निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अभी तक 51,400 की ट्रैजेक्टरी को आप डिसाइसिवली पार नहीं कर पाए हैं। तो अभी तक बैंक निफ्टी में एक ट्रेड ठीक ठाक मिला। निफ्टी पे अभी भी 25,078 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट है। एक बार निफ्टी बैंक के स्टैट्स लेके आइएगा। निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं। और क्या 51,500 का कॉल राइटर कोई एग्जिट ढूंढ रहा है? एज ऑफ नाउ नो, नॉट एग्जैक्टली। अभी भी वो 31 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठा है। एंड सेम इज द केस विद आई थिंक 51,400, यहाँ पे करीब 18-30 का आउटस्टैंडिंग वाई है। तो अगर आपको वो ट्रेड एक थिन रेंज में, एक रेस्ट्रिक्टेड रेंज में मिल चुका है तो अच्छा है, लेकिन बड़ा ब्रेकआउट याद रखिएगा 51,500 के ऊपर ही आएगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं शिल्पा जी, बातचीत करने के लिए। शिल्पा राउत, शिल्पा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या है मैम इस वक्त? क्या इंडस्ट्रीज में आप कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरा व्यू यहाँ पे आउटराइटली बुलिश है। यहाँ पे आज सुबह से हमने निफ्टी में बाय रेकमेंड किया हुआ था विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,940 एंड बैंक निफ्टी 50,900 के स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले आउट हो रहे हैं और जिस तरह से अभी मोमेंटम है, आई विल नॉट हेजिटेट टू से कि मुझे लगता है कल तक भी आपको बैंक निफ्टी में 52,000 के लेवल्स एंड निफ्टी 25,300 के लेवल्स भी आपको टच करते हुए मिले तो कोई बड़ा
बड़ा बात नहीं होगा। ये एक्सपायरी इज़ गोइंग टू बी मुझे लगता है ऑन अ वेरी हायर साइड। तो आज, कल और परसों तक आपको तीनों इंडेक्सेस में, फिर निफ्टी भी आज आप बात कीजिए, कल बैंक निफ्टी या परसों निफ्टी, मुझे लगता है कि अग्रेसिव अपसाइड में आप क्लोज़ देंगे। ओके, बैंक निफ्टी में कोई ऑप्शन ट्रेड है शिल्पा जी आपके पास, कंसिडरिंग आई थिंक कल एक्सपायरी है, कोई रीजनेबली प्राइस्ड ऑप्शन जिसको आप ट्रेड करना चाहें? एक्चुअली वीरेंद्र जी, हमने रेकमेंड किया है 52,000 का स्ट्राइक का हीरो ज़ीरो करके 14-15 रुपए में, अभी भी वैसा ही है। ऑफ कोर्स 14 से 29 का एक हाई ले चुका है, लेकिन अभी भी सेम रेट पे ही आपको मिल रहा है। मुझे लगता है ये बहुत रीज़नेबल है, एंड जिस तरह से मूव आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर ये कल तक वैसा आता है तो व्हिच शुड बी आल्सो इन द सेकंड हाफ ऑफ द सेशन आज, तो मुझे लगता है ये ट्रेड आपको 200 250 तक भी ट्रेड करते हुए मिले तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो आई एम वेरी बुलिश, और किसी को करना है, बहुत ही छोटा-सा सस्ता-सा ऑप्शन है ये, आप इसमें कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं आपकी कॉल्स पे। शिल्पा जी, ट्रेड्स में स्टॉक स्पेसिफिक होकर आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? मेरे पास तीनों बाय है। पहला जो बाय रहेगा यहाँ पे एसबीआई लाइफ में है। एसबीआई लाइफ लाइफ अगर सितंबर सीरीज में हम लोग सितंबर सीरीज में बात करेंगे अभी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1835 के जोन्स पे है। यहाँ पे 1800 के ऊपर इसका एक बहुत अच्छा खासा फ्रेश ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है जिस तरह से मोमेंटम है सारे इंडेक्सेस में, मुझे लगता है ये आपको 1880 तक भी ऑन इमीडिएट बेसिस ट्रेड करते हुए मिल सकता है। आप इसमें फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप 1900 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, जो रफली 30 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 20 रुपए का रखिए। यहाँ पे भी टारगेट्स ऑफ 50 से लेके 55 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एसबीआई लाइफ और उसका ऑप्शन आपने रिकमेंड किया। शिल्पा जी, आपका दूसरा ट्रेड? दूसरा मेरा बाय रहेगा यहाँ पे मुथूट फाइनेंस में, अगेन इन सितंबर सीरीज 1975 पे है। मुझे लगता है ऑन इमीडिएट बेसिस 2020 के इसके टारगेट है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1940 का रखिए। मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस भी बहुत अच्छे से प्लेस्ड है और अ गुड अपसाइड फ्रॉम। ओके, दूसरा है मुथूट फाइनेंस। एक बार जरा प्लीज़ एमसीएक्स गोल्ड लेके आइएगा, उसकी ट्रैजेक्टरी को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अब मुथूट फाइनेंस के ट्रेड से मुझे मन्नापुरम भी याद आ गया। मन्नापुरम क्या कर रहा है? मन्नापुरम करीब करीब 217 की ट्रैजेक्टरी में। शिल्पा जी, जस्ट आई मीन डाइवर्ट कर रहा हूँ कुछ देर के लिए आपकी कॉल्स में से, बट आपने क्योंकि मुथूट को फाइनेंस को पिक किया, ये मन्नापुरम में भी एक टिपिकल जिसे कहते हैं आई मीन फ्लैग है, या फिर इसे आप एक कप एंड हैंडल बोल सकती हैं। इसके ब्रेकआउट को भी इसके ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? इसमें कोई ऑप्शन अगस्त के सितंबर के पर्सपेक्टिव से? जी बिल्कुल, मन्नापुरम में भी है। मन्नापुरम अगर आप देखेंगे कल एक्चुअली इन द लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग दिख रहा था। तो जहाँ पे मुझे लगा था कि 220 तक के आपको इमीडिएट लेवल्स मिल जाएँगे। तो यहाँ पे मन्नापुरम भी हम लोग सितंबर सीरीज में देख सकते हैं 220 का कॉल ऑप्शन अभी ₹8.40 पे ट्रेड कर रहा है। ये भी मुझे लगता है काफ़ी रीज़नेबल है, बिकॉज़ यहाँ से अगर ये व्यू सही जाता है, बैंक निफ्टी, निफ्टी इस तरह से परफ़ॉर्म करेंगे तो मन्नापुरम भी आपको 240 टू 45 के लेवल्स तक भी ट्रेड करता मिलेगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन जो ₹8.40 पे है, ये आपको टुवर्ड्स 15 से लेके 18 तक इमीडिएटली ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो मुझे लगता है दिस इज़ आल्सो वेरी रीज़नेबल ट्रेड फॉर नाउ टू पार्टिसिपेट। जी हाँ, तभी मेरे दिमाग में एकदम जहन में आया कि इसको भी कंसिडर करना चाहिए। तो दो ट्रेड्स हो गए हैं, मुथूट फाइनेंस और एसबीआई लाइफ। शिल्पा जी, आपका तीसरा ट्रेड इस वक्त का? तीसरा रहेगा पॉलीकैब में। पॉलीकैब भी मुझे लगता है कि एक अच्छे टर्नअराउंड स्टोरी के लिए एकदम तैयार है सितंबर में। इट कैन डू 7000 वेरी इजीली। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में अगर आप सितंबर में ट्रेड कर रहे हैं, जो 6826 पे अभी ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 6750 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 7000 टू लेके 7100। ऑप्शंस के थ्रू भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैंने इसको प्रभुदास लीलाधर में ऑप्शंस में 7000 का 140 के अराउंड दिया है, 135 से 140 के रेंज में बाय करने के लिए। आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 95 का रखिए। मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छे लेवल पे आपको ट्रेड करते मिलेगा। गुड अपसाइड इट कैन हैपन। टारगेट्स ऑफ 180 से लेके 230 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉलीकैब 6795 पे आपकी बाय कॉल है। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। निफ्टी इस बीच 25,055 स्ट्रॉन्ग मूव। और हम हालांकि अभी तक जो इंटरडे में हाई लगा के आए वो 73 का था, तो बहुत नज़दीक गए थे।
अभी भी थोड़ी टर्बुलेंस है, होता है अमूमन अमूमन हिस्टोरिकल लेवल्स को पार करने में। बट कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, शिल्पा जी, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो आपने 52,000 की कॉल पिक की। अगर मैं इसको एक इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, स्टॉक्स के प्रोस्पेक्टिव से पूछूं, मतलब अल्टीमेटली प्रश्न ये है कि बैंक निफ्टी अगर 52,000 जाना है तो उसकी तेज़ी को स्पॉन्सर कौन करेगा? एक बार प्लीज़ ज़रा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स क्या कर रहे हैं? क्या आईसीआईसीआई बैंक या फिर एसबीआई या फिर एचडीएफसी बैंक, शिल्पा जी, वो आपके थॉट्स को पूरा करने के लिए कौन सा स्टॉक फ्यूचर आपको सबसे वाजिब लगता है इस वक्त? सी एचडीएफसी बैंक, वीरेंद्र जी, मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ वो रेंज ट्रेड है, वो मेरे लिए भी बहुत ही ब्यूटीफुल रेंज ट्रेड रहता है। कभी कभी इतना अच्छा इसमें मूव आता है कि आपके पास नो ब्रेनर रहता है, आपको पता है आप डाउन साइड के लेवल पे बाय कीजिए, अप साइड के लेवल पे सेल कीजिए। बट एचडीएफसी बैंक के लिए आप अभी इसको अवॉइड कर सकते हैं। मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में है। आईसीआईसीआई बैंक में मूवमेंट भी अच्छा आता है, मोमेंटम भी है। फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है 1230, मुझे लगता है 1200 की स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं। ये आपको 1270, 1280, 1300 तक के लिए भी एकदम तैयार है मूव करने के लिए। ओके, आईसीआईसीआई बैंक 1226.80 पे ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक पर भी आपने शिल्पा जी का व्यू सुना। एक दो स्टॉक्स में यहाँ पे और मार्क करना चाहूँगा जो कि अब अपनी इस ट्रजेक्ट्री से काफ़ी समय से जो मेंटेन कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं। डायरेक्टर साहब, जरा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा आप एल के रोल ओवर्स। अब एल का रोल ओवर, एल का ये प्राइस बिहेवियर थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लगेगा। क्यों? लेके आइए रोल ओवर्स जरा एक बार प्लीज़। एल ने करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इसी ट्रजेक्ट्री में स्पेंड किया है। शिल्पा जी, 47% रोल ओवर हो चुके हैं। आई थिंक कंसिडरिंग कि ये मंगलवार है, हमारे पास पूरा मंगलवार का सेकेंड हाफ, बुध और बृहस्पतिवार बचा हुआ है। मेरे को लग रहा है ये कहीं ना कहीं रोल ओवर 88, 89, 90% के जोन में जाएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को लग रहा है। क्या एल इस जोन से निकलने के संकेत दे रहा है क्या आपको? आपका व्यू इस वक्त क्या है? जी, बिल्कुल वीरेंद्र जी, आई कंप्लीटली एग्री। अगर आप देखेंगे 3800 इस बार मुझे लगता है इसके ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन करेगा। आपको सितंबर सीरीज में ही आपको 3900 तक भी मूव करते मिल सकता है। तो अगेन एल&टी भी हम लोग कल से देख रहे हैं, इसमें मूवमेंट बहुत अच्छा है एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी इज रिकमेंडिंग। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सेफ प्ले करना है बिकॉज ये रेंज क्लस्टर है, तो यहाँ पे 3800 का कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज का जो रफली 75-76 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है ये भी क्वाइट रीजनेबली प्राइस्ड है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 35 का रखिए। ये व्यू सही जाता है, ये भी आपको 150 से लेके 180 के बीच में ट्रेड करता मिलेगा। ओके, एल टी 3750 पे इस वक्त ऑलमोस्ट फ्यूचर्स डे हाई पर आके ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स पे, और कुछ जरा मुथूट फाइनेंस फिर लेके आइएगा। अभी शिल्पा जी ने रिकमेंड किया और बात करते करते वो मुथूट फाइनेंस इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आ गया। शानदार मूव देता हो यहाँ पे। इट्स 1974 डे हाई पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में फ्यूचर एक्सप्रेस में। निफ्टी वहीं पर 25,043 के जोन में, निफ्टी बैंक करीब 51,295 पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी आईटी आज चलते चलते अगर आप देखें सुबह स्ट्रॉन्ग मूव प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हुआ। ऑलमोस्ट 42,000 की ट्रैजेक्टरी से कोलैप्स हुआ और करीब 41,678, यानी हमें जो पुश, जो हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी निफ्टी आईटी से, वो जो 25,078 का जोन पार करने के लिए, वो नहीं मिली। वो नदारत थी, बट कुछ हद तक उसको कंपनसेट कर दिया निफ्टी बैंक ने। बट शिल्पा जी, अभी निफ्टी आईटी पर आपका टेक क्या है? अल्टीमेटली आई थिंक स्टॉक फ्यूचर्स पे कुछ स्टॉक्स जो कि आप इस आई थिंक हल्के से रिट्रेसमेंट में बाय करना चाहेंगी आईटी में, या फिर आईटी के सिवा आपका थोड़ा सा अब बैंकों पर या फिर केमिकल्स पर या फिर एनबीएफसीज पर फोकस है? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, थोड़ा आईटी मुझे लगता है थोड़ा बैकफुट ले सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे ध्यान जहाँ पे ट्रेंड है वहाँ पे देना बेटर है।
एनबीएफसीज और बैंक्स अभी क्लियर एक सेक्टर इमर्ज हो रहे हैं आज के लिए। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आपको 1-2 दिन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। आप देख लीजिए कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर्स, आप कोई भी फाइनेंशियल कंपनीज को ले लीजिए, एवरीबॉडी, एवरी स्टॉक एक अच्छे स्ट्रॉन्ग आउटबर्स्ट में है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहीं पे प्ले करना चाहिए। जब रोटेशन में रहेगा आईटी, देन आईटी पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। आईटी एज ऑफ नाउ थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। हम प्लस थोड़ा सा अगर आप देखें रेस्ट मोड में आ गए हैं। अच्छा चलिए अभी काम करते हैं, आज का पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत स्कैनिंग और करेंगे। बताइए शिल्पा जी, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन अगेन फाइनेंशियल से एचडीएफसी लाइफ एक क्लियर ब्रेकआउट, सुपर स्ट्रेंथ है स्टॉक। मुझे लगता है 770, 780, 800 के लिए सितंबर सीरीज में डेफिनेटली अप्रोच लेगा। तो यहाँ पे सितंबर सीरीज का 750 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 19 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 12 रुपए का रखिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको टूवर्ड्स 35 से लेके 40 के बीच में ट्रेड करते मिलेगा। ओके, एचडीएफसी लाइफ प्लीज़ स्क्रीन पे लिखाइएगा जरा प्लीज़। एचडीएफसी लाइफ, इसकी कॉल ऑप्शन रखिएगा 750 की, और एचडीएफसी लाइफ की जरा रोल ओवर्स की ट्रेड भी रखिएगा। शुरू में आपने एक ट्रेड दिया, मतलब एसबीआई, आप एचडीएफसी लाइफ को पिक कर रही हैं। स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज़ 738.50 और डे हाई पर, और ये ऑलमोस्ट अपने इस वक्त करियर हाइज की तरफ बढ़ता हुआ। इसका करियर हाई है करीब 778 रुपये, जो कि इसने छुआ था सितंबर 2021 में। प्लीज़ रोल ओवर्स के स्टैट्स रखिएगा, और 40% रोल ओवर्स ठीक ठाक है, रोल ओवर्स में कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी कॉल है यहाँ पे 738.60। प्लीज़ ट्रेड फिर लिखाइएगा, सस्ता ऑप्शन ट्रेड जो पिक किया है यहाँ पे 738 पर, याद रखिएगा स्पॉट ट्रेड कर रहा है, और इसकी कॉल पिक की है जरा प्लीज़ स्क्रीन पे प्रीमियम रखिएगा एक बार। यस, 750 की कॉल 1850 पे, करीब 35 से 40 रुपए के लक्ष्य के लिए 12 रुपए का स्टॉप लॉस है। खैर, ये हो गया आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी सी स्कैनिंग और करेंगे और एक दो ऑप्शन ट्रेड्स पर फोकस करेंगे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट आई थिंक अंश, इसमें हम एक दो ऑप्शन ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे। एक बार लेके आइए आप एट द मनी कॉल एम फाइनेंस की 320 की, और ये रखिएगा आप सितंबर की। शिल्पा जी, मैं इसके रोलोवर्स को देखा था। रोलोवर्स रखिएगा, पहले रखिएगा एम फाइनेंस, फिर रोलोवर्स, उसके बाद ही स्ट्राइक रखिएगा। 320 पे ट्रेड कर रहा है, 1.5% ऊपर है। 321 इसका मतलब करंट मंथ फ्यूचर है, 1 रुपये का प्रीमियम वहाँ पर है। बट जुलाई 2023 के बाद का ये अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। इसकी 320 की कॉल सितंबर महीने की रखिएगा। स्क्रीन पे जरा उसके प्रीमियम को चेक करते हैं, 56% रोल ओवर। आई थिंक इससे पहले हमने दो स्टॉक्स और देखे, वहाँ पे एवरेज रोल ओवर करीब 45-50 था, यानी रोल ओवर्स अच्छे हैं। और 320 की स्ट्राइक रख दीजिए भगवान के लिए एक बार, और उसको देख लेते हैं। यस, 1050 पे। शिल्पा जी, क्या व्यू है आपका? मेरे को मतलब ऑलमोस्ट ये 1.25 साल का ब्रेकआउट है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? डेफिनेटली ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट करना चाहिए। कब से ये क्लस्टर पे 300 से लेके एक्चुअली 280 से लेके 320, ये इसका बड़ा रेंज बन गया था। काफी टाइम कंसोलिडेट किया हुआ है, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। और क्योंकि फाइनेंशियल्स अगेन अच्छे मूवमेंट में है, तो यहाँ से मुझे लगता है अबाउट टाइम इसको 350 से लेके 360 तो ऑन इमीडिएट बेसिस देखना ही चाहिए। तो 320 का कॉल ऑप्शन 10-11 रुपए में जो ट्रेड कर रहा है, ये भी आपको टुवर्ड्स 22 से लेकर 25 तक ट्रेड करता हुआ इजीली मिलना चाहिए। तो आई गेस दिस इज अ वेरी नाइस ट्रेड, इसमें करना चाहिए। जय एम फाइनेंस स्ट्राइक पर नजर रखिए। मैं इसको करीब 10 मिनटों से वॉच कर रहा हूँ एम फाइनेंस को, और 10.50 पे ट्रेड कर रहा है ऑप्शन, इस पर नजर रखिएगा। शिल्पा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। बाजार अभी तक एक रेंज में है, इसीलिए आज आई थिंक ट्रेड स्पॉटिंग इंडेक्स से बातचीत बहुत लिमिटेड थी। तो इस कार्यक्रम में आज आई थिंक ज़्यादा अच्छी बात यह रही कि स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इंडस्ट्रीज अभी भी उस रेंज में, निफ्टी स्टिल स्ट्रगल कर रहा है,
25,078 से। उम्मीद करते हैं जब आपसे क्लोजिंग मुलाकात हो ये लेवल क्रॉस हो चुका हो। आपसे मुलाकात एक बार फिर से होगी क्लोजिंग में तबाही का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।